हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथ हमारा चल रहा है और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कमज़ोर बच्चों को भी मैथ आ जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा कि कमज़ोर बच्चे भी आसानी से मैथ को समझ सकेंगे और मैथ में अच्छे नंबर प्राप्त कर चुकेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम है, एक ये डायग्राम इसका अलग से है। इस क्वेश्चन को देखिए, इन डायग्राम के माध्यम से, इन दोनों डायग्राम के माध्यम से इतने अच्छे प्रकार से आपको कराऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड तक हम कर चुके थे 9.1 एक्सरसाइज के, और आज क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर है क्या। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है बच्चों के खेलने के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में जो स्कूल है वहाँ पे फिसल पट्टी लगी होती है जिस पर बच्चे चढ़ते हैं और नीचे को स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, उस प्रकार की ये फिसल पट्टी की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार के लगाना चाहता है वो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यानी कि एक तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए लगाना चाहता है फिसल पट्टी, और एक जो है ना वो 5 वर्ष से ज्यादा के बच्चों के लिए लगाना चाहता है। ठीक है, तो जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए लगाना चाहता है उसकी जो लंबाई है फिसल पट्टी की, जो है ना उसकी ऊंचाई जितनी रखना चाहता है वो कितनी रखना चाहता है, 1.5। कितनी रखना चाहता है, 1.5। देखिए ये रहा डायग्राम। देखिए ये फिसल पट्टी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से बच्चा चढ़ेगा, इस पे से ये सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पर बच्चा कहाँ आएगा, इस पॉइंट पर आएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से चढ़ेगा बच्चा। ठीक है, यहाँ से बच्चा जो है ना चढ़ना स्टार्ट करेगा, ये रहा बच्चा, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेगा ये धीरे धीरे, और चढ़कर ये यहाँ ऊपर जाएगा ये। और इसकी हाइट कितनी है, उसने कहा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। फिर यहाँ से आने के बाद जैसे वो यहाँ पे चढ़ जाएगा तो यहाँ से वो फिर स्लिप होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा उसने, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, पहले इसी को देख लेते हैं। क्या कहा है उसने कि बच्चा यहाँ से चढ़ेगा, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, इस सीढ़ी से चढ़ेगा और यहाँ से वो फिसल कर नीचे आएगा। जैसे वो नीचे आता है, जमीन को टच करता है तो जमीन के साथ इसका एंगल कितना बन जाता है, 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। इस प्रकार से ये फिसल पट्टी लगाई गई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली फिसल पट्टी इस प्रकार से लगाई गई है कि 30 डिग्री का एंगल बनता है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 है। ठीक है, अब क्या कहा उसने, आगे आगे पढ़िए, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ इतने झुकाओ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहता है। देखिए इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से ज्यादा के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो जो 5 वर्ष से ज्यादा का बच्चा है, मान लीजिए ये बच्चा है, ये आपका 5 वर्ष से ज्यादा की उम्र का है, तो इसके लिए फिसल पट्टी ये लगाई गई है। इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है, 3 मीटर। तो बच्चा यहाँ से चढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे चढ़ेगा, यहाँ पे जाने के बाद 3 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद फिर ऐसे वो स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो जाएगा तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है इस फिसल पट्टी का, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब उसने ज्ञात करने के लिए क्या कहा है वो देख लीजिए, आपको निकालना क्या है, कौन बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, पर आपको क्या बताना है, आपको फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। यहाँ भी इसकी लेंथ निकालनी है और इस वाले में भी आपको इसकी लेंथ ही बतानी है। ये आपकी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी। ठीक है, यहाँ भी आपको इसकी लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो चलिए पहले 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए, आप लिखेंगे 5 वर्ष, देखिए आप लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है, हाइट जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा आपको क्या निकालनी है, फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। आपको निकालना क्या है, फिसलन
पट्टी की लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब जो ये फिसल पट्टी लगी हुई है ये यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो 90 डिग्री का यदि एंगल बनाएगी तो आपके पास एक त्रिभुज निकल के आएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यदि हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में बच्चों हम क्या कह सकते हैं, देखिए आपको निकालना क्या, आपको दिया क्या है, आपको लंब दिया है। क्या दिया है, लंब। लंब दिया है और आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी कि आपका ए बी अपूर्ण कर्ण यानी कि आपका ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है आपका 1.5 है अपूर्ण ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे 37 का मान रखिए आप। 37 का मान रखेंगे तो 37 का मान कितना है, 1/2। 37 का मान कितना है, 1/2 बराबर कितना, 1.5 बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रज गुना। ब्रज गुना यदि आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए सी बराबर 2 गुना 1.5 यानी कि ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 3। ए सी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 मीटर। तो आप कह सकते हैं अतः 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। इस प्रकार इसका एक पार्ट आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, ये आपका 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट यानी कि 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए। देखिए ये रहा ये डायग्राम क्या है, 5 वर्ष से ज़्यादा की जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए है। उनके लिए भी आपको फिसल पट्टी की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितनी दी है, 3 मीटर दी है। कितनी दी है, 3 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या है, लंब दिया है और आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो वही आप त्रिभुज का यूज करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में कितना हो जाएगा बच्चों, पी क्यू आर में हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर लंब कितना है आपका, पी क्यू बटे कर्ण कितना है आपका, आर पी। ठीक है, तो हो जाएगा साइन 60 बराबर कितना आपका, पी क्यू कितना है, 3 बटे आर पी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 2। कितना होता है, √3 बटे 2 बराबर 3 बटे आर पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर पी बराबर 3 दूनी 6 यानी कि 3 गुना 2 बटे √3। एक √3 से आपका एक √3 चला जाएगा तो आर पी बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 2√3। कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को रख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब क्यों करें, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी नया क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है,
तो थैंक यू।